दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसमें एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है। क्या आप जानना चाहते हैं कि एनर्जी कैसे काम करती है? तो चलिए आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक विचार है जो कहता है कि हमारे विचार, भावनाएं और एनर्जी हमारे आसपास के माहौल को प्रभावित करती है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि जो हमारे मन में है वही हमारे जीवन में आता है। यदि आप इसे सही तौर पर समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन में चमक और कमाल को ला सकते हैं। इसमें एनर्जी का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला तत्व है एनर्जी। हमारे विचारों, भावनाओं और इरादों में छिपी हुई एनर्जी का हमारे आसपास के माहौल को बनाती है। ये एनर्जी हमारे मन और शरीर में घूमती रहती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर हमारा मन पॉजिटिव है तो हमारे आसपास की एनर्जी भी पॉजिटिव होती है, जो कि हमारे उदाहरण को प्रबल बनाती है। इसी तरह इसमें विचारों का भी बहुत बड़ा महत्व है। विचार यानी कि हमारे थॉट्स। हमारे विचार हमारे जीवन को दिशा देते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं यानी कि पॉजिटिव हैं तो हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटित होती हैं। यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता बनाए रखेंगे तो हमारे विचार हमारे उदाहरण की ओर मार्गदर्शित होंगे। इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भावना का भी बहुत बड़ा महत्व है। भावनाएं यानी कि इंटेंशन हमारे विचार और इरादों को शक्ति देती है। यदि हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्साइटेड हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो यही भावनाएं हमारे मन और एनर्जी को बदल देती हैं, जिससे हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अब सवाल उठता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एनर्जी कैसे काम करती है। जब हमारा मन नेगेटिव विचार या भावनाएं बनाता है तो ये हमारे आसपास की एनर्जी को भी नकारात्मक बना देती है। यदि हम किसी भी चीज़ के लिए डर, चिंता या असफलता की भावनाएं रख रहे हैं तो हम अपने आसपास की माहौल को नकारात्मक बनाते हैं। इससे हमारे आसपास की एनर्जी कमज़ोर हो जाती है और हमारे सफलता में रुकावट आती है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सफलता से इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने विचार, भावनाएं और इरादों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अमल करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से डिफाइन करना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और हमारे जीवन में किस प्रकार के चेंजेस चाहते हैं। इसके बाद हमें अपने विचार और भावनाएं इसे के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए। साथ ही हमें अपने मन को बैलेंस रखना चाहिए। मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन के माध्यम से हम अपने मन को प्योर और पॉजिटिव रख सकते हैं। इससे हमारे अंदर छिपी हुई एनर्जी भी पॉजिटिव होती है और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मदद करती है। इसका मूल सिद्धांत यही है कि हमारे जीवन में जो होता है वो हमारे विचारों, भावनाओं और एनर्जी का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए और इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
आप इसे अपने जीवन में अमल कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। धन्यवाद।